आज हम आप लोगों को बताएंगे कि पीटी के लिए बीपीएससी के लिए 70th एग्जाम जो 70वीं बैच का एग्ज़ाम होने वाला है उसके लिए आपको कौन से सब्जेक्ट का कौन सा बुक पढ़ना है। इसलिए आपको देखिए कम बुक ज़्यादा नॉलेज कीजिए। बहुत सारे बुक पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बुक लिमिटेड रखिए और उसी को बार बार पढ़ने की ज़रूरत है। इसलिए बहुत सारे बुक की पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। एक बुक पढ़िए और उसको ही बार बार जितना टाइम ज़्यादा हो सके रिवीजन कीजिए। अब देखिए सबसे पहले मॉडर्न हिस्ट्री के लिए आपको कौन सा बुक पढ़ना है। मॉडर्न हिस्ट्री के लिए आपको स्पेक्ट्रम का बुक पढ़ना है, जो राजीव अय्यर का राइटर का आता है वो ये है बुक, देख लीजिए। और ये है इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट के लिए इंग्लिश में ले लीजिएगा, हिंदी मीडियम स्टूडेंट के लिए हिंदी में ले लीजिएगा, आपको जैसे ज़रूरत होगा उसके लिए। पॉलिटी में आपको पढ़ना है एम लक्ष्मीकांत बुक पढ़ना है। पॉलिटी में आपको एम लक्ष्मीकांत का बुक पढ़ना है। देखिए इंग्लिश वाले में है और ये हिंदी में बुक है, अपनी ज़रूरत के अनुसार से जो बुक लेना होगा ले। ज्योग्राफी में आपको कन्फ्यूजन नहीं होना। ज्योग्राफी में आपको सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी बुक पढ़ना है। और एनसीईआरटी का कौन सा बुक पढ़ना है, एनसीईआरटी के ये दो बुक पढ़ना है। कौन सा, क्लास 11 का फिजिकल एनवायरनमेंट का बुक और क्लास 11 के फंडामेंटल ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी को आती है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में आता है, तो आपको पढ़िएगा। एनसीईआरटी के अलावा ज्योग्राफी में कुछ और पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। इसी को बार बार पढ़िए, जितना टाइम हो सके रिवीजन कीजिए, लेकिन इन दोनों बुक को ही पढ़ना है। साइंस में आपको बतलाते हैं क्या पढ़ना है। साइंस में आपको एनसीईआरटी पढ़ना है, लेकिन एनसीईआरटी का बुक पर नहीं पढ़ना है, क्योंकि एनसीईआरटी बुक अगर पढ़ने बैठ जाइएगा तो बहुत ज़्यादा लेंदी है और उसको याद करना पढ़ना बहुत मुश्किल होगा। इसलिए आपको कम टाइम में बुक एनसीईआरटी कवर करने का लिए बुक है एनसीईआरटी नोट्स आता है। एनसीईआरटी नोट क्लास 6 to 12 का है, ये नोट है, अरिहंत पब्लिकेशन का आता है। इस बुक में एनसीईआरटी के सारा की पॉइंट जो है जो लिखा हुआ है, यहाँ पर पूरा की पॉइंट एनसीईआरटी का लिखा हुआ है। इसलिए आपको एनसीईआरटी बुक पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ये बुक सिर्फ पढ़िए और आपका कंप्लीट हो जाएगा। एनसीईआरटी नोट्स आता है अरिहंत पब्लिकेशन का, ये हर एक जगह मिलता होगा, नोट्स बोलिएगा। उसके बाद आपको करेंट अफेयर में क्या पढ़ना। करेंट अफेयर में आप प्रॉब्लम होता है कि करेंट अफेयर में क्या पढ़े क्या। करेंट अफेयर में अगर सब कम पढ़ के सबसे ज़्यादा मार्क्स लाना चाहते हैं करेंट अफेयर में, तो उसके लिए आपको सिर्फ क्या करना है, प्रतियोगिता दर्पण आता है, मंथली मैगजीन आता है, हर एक मंथ आता है, वो आप किनिए और उसको पढ़िए। वो भी हिंदी और इंग्लिश दोनों में आता है, अपने अनुसार से ले लीजिए। प्रतियोगिता दर्पण मंथली मैगजीन आता है, उसको हर मंथ में आप लीजिए और हर मंथ में उसको याद कर पढ़ लीजिए। बिहार स्पेशल के लिए क्या पढ़ना आपको। बिहार स्पेशल के लिए आपको क्राउन पब्लिकेशन का बिहार सामान्य ज्ञान आता है, ये देख लीजिए बुक, ये आप ले लीजिएगा बुक बिहार स्पेशल के लिए। उसके बाद आपको अगर हम आपको बतलाए, ये 6 बुक का हम आपको बतलाए और ये 6 बुक जो बतला है, इन 6 सब्जेक्ट का 6 बुक बतला है। इन 6 सब्जेक्ट से आपको 135 क्वेश्चन आएगा। टोटल क्वेश्चन रहता है 150, तो 135 क्वेश्चन आपका इससे आएगा। यानी आपको 150 क्वेश्चन आपको कम टाइम में बचा हुआ। आपका 30 सितंबर के एग्ज़ाम होने वाला है, अब टाइम कम है, इसके लिए आपको ज़्यादा फोकस क्या करना है कि कम टाइम में कुछ लिमिटेड सोर्स रख के ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स लाना है। तब ये 6 बुक हम पढ़िए और बार बार इस 6 बुक को रिवीजन कीजिए, आपका 130 मार्क्स कंप्लीट हो जाएगा। इसलिए आप इसी को बुक को बार बार करिए, ज़्यादा बुक पढ़ने की ज़रूरत नहीं है।